हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा रिव्यू की अगली वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एक चाइनीज़ ड्रामा का रिव्यू करने वाले हैं जो कि हाल ही में ख़त्म हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस चाइनीज़ ड्रामा का रिव्यू करने वाले हैं उस ड्रामा का नाम है गर्लफ्रेंड। ये ड्रामा 2020 में रिलीज़ हुआ था और इस ड्रामा का जॉनर है रोमांस, कॉमेडी, बिजनेस। इस ड्रामा के टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं 36 और इसे रेटिंग मिली है 8.1 की। इस ड्रामा के कास्ट हैं लॉरेंस वोंग, शू हाओ, वू हाओ जे, बाई शिन यी, तू बिंग और वांग जे शुआन। इस ड्रामा में लॉरेंस वोंग ने ये फी मो का कैरेक्टर प्ले किया है। शू हाओ ने वेन शाओ न्यून का कैरेक्टर प्ले किया है। वू हाओ जी ने गू युन जो का कैरेक्टर प्ले किया है जो कि ये फीमो का बेस्ट फ्रेंड है। और बाई शिन यी ने वांग जी या का कैरेक्टर प्ले किया है जो कि शाओ नुएन की बेस्ट फ्रेंड है। टू बिंग ने हन हुई का कैरेक्टर प्ले किया है जो कि ये फीमो की एक्स गर्लफ्रेंड है। और वांग जे शुएन ने जियांग फैंग का कैरेक्टर प्ले किया है जो कि शियाओ नुएन का एक्स बॉयफ्रेंड है। तो फ्रेंड्स, रिव्यू स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाती रहती हूँ। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं गर्लफ्रेंड ड्रामा की स्टोरी की। तो ये कहानी है ये फीमो और शाओ नुएन की। ये फीमो जो कि एनिंग कल्चर कंपनी का सीईओ होता है, जो कि एक कंपनी होती है जहाँ पे फिल्म प्रोड्यूस की जाती हैं और एक्टर्स इनलिस्ट किए जाते हैं। ये फीमो जो कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड हन हु से ब्रेकअप के बाद एकदम कोल्ड पर्सनैलिटी का बन जाता है। वो किसी को भी हन हु के बाद डेट नहीं करता है, किसी भी लड़की को नहीं। तो जब ये फीमो की माँ को पता चलता है कि हन हुई फिर से वापस आ रही है हॉलीवुड से चाइनीज़ फिल्म इंडस्ट्री में, तो उसकी माँ को ये डर लगने लगता है कि कहीं वो फिर से हन हुई के साथ ना पैचअप कर ले, क्योंकि हन हुई ने उसका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा होता। तो फिर वो अपने बेटे ये फीमो को सच में खुश देखने के लिए उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां लगा देती हैं ताकि वो उनमें से किसी को भी पसंद कर ले और अपना घर बसा ले। पर ये फीमो हमेशा खुद को उन लड़कियों से बचा लेता है। एक दिन ये फीमो अपने बेस्ट फ्रेंड युनजो के साथ डिनर करने जाता है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे उसने एक प्राइवेट रूम बुक किया होता है। तो बातों ही बातों में युनजो उससे पूछता है कि क्या वो अब तक हनहु को मिस कर रहा है और वो उसके आने पे क्या उससे पैचअप कर लेगा। तो बातों को डाइवर्ट करने के लिए वो टॉयलेट का बहाना करके चला जाता है और जब वो टॉयलेट से वापस आता है तो वो गलती से गलत कमरे में चला जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है शाओ नुएन से, जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस होती है और जिसे सिर्फ अब तक एक्स्ट्रा का ही कैरेक्टर मिला होता है प्ले करने के लिए। और इत्तेफाक से शाओ नुएन का उसी दिन ब्रेकअप हुआ रहता है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड जियांग फैंग उसे चीट करता है दूसरी लड़की को लेके और उसे पैसों के लिए छोड़ देता है, जिसके दुख में वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाती है। और जब ये फीमो गलती से शाओ नुएन के रूम में चला जाता है तो वो नशे में उसे जियांग फैंग समझ के किस कर देती है। ये फीमो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि अचानक से एक अजनबी लड़की उसे किस कर देती है, रोने लगती है उसके सामने और उसे सॉरी बोलने लग जाती है। पर ये सब शाओ नुएन अपना बॉयफ्रेंड समझ के उसे कर रही होती है। तभी वहाँ पे ये फीमो का फ्रेंड आ जाता है और उसे बताता है कि उसकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं और जिसे डिस्कस करने के लिए ये फीमो उसके साथ बाहर चला जाता है। जब फीमो वापस से रूम में आता है शाओ नुएन के पास तो वहाँ पे कोई नहीं होता है, क्योंकि शाओ नुएन की बेस्ट फ्रेंड जियाई उसे लेके चली गई होती है तब तक।
तो फीमो शन युएन को ढूंढने के लिए एक सर्च वीडियो बनाता है। सिर्फ इंटरनेट पे ही नहीं बल्कि होर्डिंग्स पे भी उस वीडियो को लगवा देता है। जब ये बात फीमो की माँ को पता चलती है तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि उसका बेटा ये क्या कर रहा है, और वो युनजो को बुला के पूछती है कि आखिर बात क्या है। तो युनजो उसको उस दिन की सारी बात बता देता है। तो ये फीमो की माँ उसकी मदद करने के लिए उस लड़की को ढूंढना शुरू कर देती है, और इसके लिए वो अपनी एक एम्प्लॉय को काम पे लगा देती है। उसकी वो एम्प्लॉय शन युएन को ढूंढ लेती है और उसे ऑफर करती है कि वो ये फीमो के साथ उसकी गर्लफ्रेंड बनके उस पार्टी में जाए जो पार्टी हन ह्यू के वेलकम के लिए रखी गई थी, अर्निंग कल्चर के कॉम्पिटिटर के द्वारा। पर शन युएन उसे वहीं पे मना कर देती है और वो बोलती है कि वो एक प्रिटेंड रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती है, और ये भी बोलती है कि वो पहले से ही किसी को लाइक करती है, और वो सीधे रिजेक्ट कर देती है। तभी उसे फीमो की माँ की एम्प्लॉय एक कार्ड देती है और बोलती है कि अगर वो कभी अपना मूड चेंज करे तो उसे कांटेक्ट करे इस नंबर पे। तभी अचानक से शन युएन जिस थिएटर को ओन करती है उसके कर्जदार उससे पैसा मांगने उसके भाई के पास चले जाते हैं, जिस थिएटर का नाम होता है ह्योंगमी ओपेरा ट्रूप। तो उस ट्रूप को बचाने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और वो ये फीमो की माँ की एम्प्लॉय को कांटेक्ट करती है और हाँ कर देती है प्रिटेंड रिलेशनशिप के लिए। तो ये फीमो की माँ उसे वहाँ पे नर्स बना के भेजती है, क्योंकि ये फीमो ने अपनी कंपनी में कहा होता है कि वो सिक है और वो सिक लीव पे आया होता है घर पे। हालांकि सच में उसे कुछ हुआ होता नहीं है, बल्कि वो फिल्म लीक के कल्प्रिट को पकड़ने के लिए घर पे होता है। जब शन युएन फीमो के घर पहुंचती है तो वहाँ पे वो किसी को नहीं देखती है, तो उसे लगता है घर में कोई नहीं है। तो ये फीमो की माँ की एम्प्लॉय उसे कहती है कि वो घर को अच्छे से देख ले। जब शन युएन घूमती रहती है और रिहर्सल करती रहती है कि वो किस तरह से नर्स बनने का नाटक करेगी, तभी अचानक से वहाँ पे ये फीमो आ जाता है और उसे देख के वो चौंक जाती है और गिर जाती है चेयर पे। जब ये फीमो को पता चलता है कि शन युएन को उसकी माँ ने भेजा है, वो उसका वीडियो देख के नहीं बल्कि उसकी माँ के कहने पे आई है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे घर से निकाल देता है। पर शन युएन घर में घुसने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाती है, लेकिन फिर भी वो फेल हो जाती है। बार बार उसे ये फीमो घर से निकाल देता है, और उसी रात काफ़ी तेज़ बारिश हो जाती है और शन युएन वहीं पे रहती है बाहर में, जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है। जब ये फीमो अगले दिन उसे बुखार में तड़पता हुआ देखता है तो वो घर के अंदर ले आता है और उसका इलाज करता है। जब अगले दिन उसे होश आता है तो वो फिर से नाटक करने में लग जाती है ताकि उसे वो रहने दे घर में ये फीमो। जब ये फीमो उसकी बात नहीं मानता रहता है तो वो उसे समझाती है कि अगर वो उसे निकाल देगा तो उसकी माँ फिर से उसके लिए एक नई लड़की लेके आ जाएगी और वो फिर से उसे तंग करने लगेगी, और ये भी कहती है कि इससे अच्छा वो उसे ही रहने दे और उसके बदले में वो घर का सारा काम करने को तैयार है। ये फीमो उसकी बात को समझ जाता है और उसे घर में रहने को राज़ी हो जाता है, लेकिन बोलता है कि उसके हिसाब से उसे रहना होगा घर में और उसके लिए खाना भी बनाना होगा उसे। शन युएन मान जाती है और वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। युनजो जब ये फीमो से बिजनेस की बातें डिस्कस करने घर पे आता है तो उनकी फ्रेंडशिप को शन युएन गलत समझ लेती है और उसे टेस्ट करने के लिए वो लड़कों का मेकअप करके और लड़कों के कपड़े पहन के उसके पास चली जाती है, पर ये फीमो उसे डरा देता है और भगा देता है वहाँ से। तब जाके शन युएन का डाउट क्लियर हो जाता है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट है। शन युएन तब से उस दिन तक जब तक हन हुई की वेलकम पार्टी ना हो तब तक उसी घर में रहती है और ये फीमो का अच्छे से ख्याल रखती है जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो, जिसके कारण वो दोनों काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। पर हन हुई की पार्टी के बीच में उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं, और जिसके कारण शन युएन उसके बाद ये फीमो को कांटेक्ट नहीं करती है। ये फीमो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है जब शन युएन उसे कांटेक्ट नहीं करती है और उसे मिस करने लगता है, और वो शन युएन को अपनी नज़रों के सामने रखने के लिए एक ऑफ़र देता है फिर से
कि वो उसकी कंपनी में एक एस लिस्टेड एक्ट्रेस की तरह रहे, पर उस समय शान वैन मना कर देती है। लेकिन जब उसे फिर से एक डेब्ट पे करना पड़ता है जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं और ये फीमो उसकी हेल्प करता है अपने पैसे देके, तो वो उन पैसों के बदले में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है और उसकी कंपनी में एस लिस्टेड एक्ट्रेस की तरह काम करने लग जाती है। और यहीं से स्टार्ट होती है इनके बीच की लव स्टोरी। तो आगे की कहानी जानने के लिए आपको ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए। तो अब बात करते हैं इस ड्रामा के रोमांस एलिमेंट की। तो इस ड्रामा में आपको बहुत ही स्वीट रोमांस देखने को मिल जाएगा ये फीमो और शान वैन के बीच में। इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि चाइनीज़ ड्रामा अपने रोमांस एलिमेंट के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी फ्लफ़ी रोमांस दिखाए जाते हैं और इसी तरह ये ड्रामा भी है। इस ड्रामा में भी आपको बहुत सारे क्यूट सीन्स देखने को मिल जाएंगे ये फीमो और शान वैन के बीच में, और सिर्फ इन दोनों के बीच में ही नहीं बल्कि साइड कपल्स के बीच में भी इस ड्रामा में। इसके अलावा 2 और साइड कपल्स हैं। पहले साइड कपल हैं ये फीमो का बेस्ट फ्रेंड गु युनजो और शान वैन की बेस्ट फ्रेंड जा यी, और दूसरे साइड कपल हैं शान वैन की एजेंट और डायरेक्टर ली। गु युनजो और जा यी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी फ़नी भी है। तो इस ड्रामा को सिर्फ आप फर्स्ट लीड के लिए ही मत देखिए, क्योंकि सेकंड लीड्स की केमिस्ट्री भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। और डायरेक्टर ली और शान वैन की एजेंट की लव स्टोरी भी काफ़ी स्वीट है। किस तरह से डायरेक्टर ली उसके लिए 10 इयर्स वेट करते हैं सिर्फ हाँ या ना जवाब जानने के लिए, काफ़ी स्वीट है। तो अब बात करते हैं इस ड्रामा के कॉमेडी एलिमेंट की। तो इस ड्रामा में आपको कॉमेडी बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। जो सबसे ज़्यादा इस ड्रामा के स्टार्टिंग में जिस बात पे हंसी आई थी वो थी गु युनजो की लाइन टेक ऑफ योर क्लॉथ्स। वो तब इसलिए बोलता है क्योंकि जब वो जाई से मिलता है तो उसे पता चलता है कि जाई को रिच बॉयज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जाई का एक्स बॉयफ्रेंड बहुत अमीर था और उसने उसे छोड़ दिया था सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने फैमिली बिजनेस को कैरी ऑन कर सके, जिसके कारण जाई रिच बॉयज़ को हेट करने लगती है। तो वो जब भी जाई के पास जाता है तो उसे कपड़े चेंज करने होते हैं ताकि वो प्रिटेंड कर सके कि वो गरीब इंसान है। जो भी उसके सामने कोई एम्प्लॉय होता है उससे इस बात को सुन के काफ़ी हंसी आ जाती है। और सिर्फ यही नहीं, बहुत और भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि काफ़ी फ़नी हैं, जैसे कि ये फीमो का कज़न और शान वैन का भाई, वो दोनों भी काफ़ी फ़नी कैरेक्टर्स हैं। और जब भी ये फीमो का कज़न और शान वैन का भाई साथ में आते हैं तो उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी खासी कॉमेडी देखने को मिल जाती है, क्योंकि वो एक दूसरे से हमेशा लड़ते ही रहते हैं। तो इस ड्रामा के ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर कहीं ना कहीं से फ़नी ज़रूर हैं। तो इस ड्रामा में आपको कॉमेडी सीन्स की कमी बिल्कुल नहीं होने वाली है, जिस तरह से रोमांस की कमी नहीं है। तो बात करते हैं इस ड्रामा के ओवरऑल रिव्यू की। तो ओवरऑल ये ड्रामा काफ़ी अच्छा है अगर आपको रोमांस और कॉमेडी ड्रामा पसंद है। ऐसा नहीं है कि ये ड्रामा कुछ यूनिक है या फिर इसमें कुछ ज़्यादा अलग है, बट ओवरऑल ये ड्रामा काफ़ी अच्छा है देखने के लिए अगर आपके पास टाइम है किल करने के लिए, क्योंकि इसमें 36 एपिसोड है और एक एपिसोड ऑलमोस्ट 30 मिनट का आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लगभग 18 घंटे में ये ड्रामा तो ख़त्म कर ही सकते हैं। और इस ड्रामा का एक और प्लस पॉइंट मुझे लगा वो ये कि ये बाकी ड्रामास की तरह नहीं है जिसमें मेन लीड की मॉम जो होती हैं वो बहुत अमीर होती हैं और उन्हें गरीब लड़कियां पसंद नहीं होती है। ये फिल्मों की मॉम बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। उन्हें शान वैन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो गरीब है या फिर वो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, बल्कि उन्हें तो शान वैन बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है। ये बात मुझे इस ड्रामा की काफ़ी अच्छी लगी। तो ओवरऑल इस ड्रामा का कास्ट भी बहुत अच्छा है। इस ड्रामा में सबने अच्छी एक्टिंग की है, काफ़ी क्यूट सीन्स भी हैं, फ्लफ़ी सीन्स भी हैं। ज़्यादा आपको रोने वाले सीन्स तो इस ड्रामा में देखने को मिलने वाले नहीं हैं। तो अगर आपको डिप्रेसिंग ड्रामास नहीं पसंद है तो आपको ये ड्रामा ज़रूर पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ फ़नी और रोमांटिक सीन्स ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फ़नी और रोमांटिक सीन्स के अलावा आपको इसमें
एक्टर्स की लाइफ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये ड्रामा में मेन लीड जो है वो एक्ट्रेस हैं, तो इसलिए आपको एक्टर्स की लाइफ और थोड़ा बिजनेस की चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी रोमांस और कॉमेडी के अलावा। तो बात करते हैं मैं इस ड्रामा को कितनी रेटिंग्स दूंगी। तो मैं दूंगी इस ड्रामा को 8.5 आउट ऑफ 10। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि क्या आपने अब तक ये ड्रामा देख लिया हुआ है, और अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो क्या आप इस ड्रामा को ट्राई करने वाले हैं, ये भी ज़रूर बताइए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।